गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका संडे कैसे गुजर रहा है? होप आपने अच्छी सी प्रैक्टिस की है। पिछले 2 वीडियोस हमने जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे ऑन द सेम टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। फाइन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी असेंशियल टू लर्निंग एनीथिंग इन मैथमेटिक्स। ठीक है, क्योंकि दिस इज फंडामेंटल टू एवरीथिंग दैट यू लर्न गोइंग फॉरवर्ड इन योर 11th 12th, आपका इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, इंजीनियरिंग हो, हर जगह आपको ये होती है। ठीक है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अगर अभी अभी पढ़ते नहीं, अगर अभी आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो डोंट इवन थिंक ऑफ टेकिंग मैथ्स इन योर फर्दर हायर स्टडीज। फाइन, करते हो ना प्रैक्टिस? सो चलो आज हम कंटिन्यू करते हैं विद द पार्ट 3 ऑफ व्हाट वी स्टार्टेड इन पार्ट 2। ये उसी का कंटिन्यूएशन है, ये हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। याद है ना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? 6 रेशियोज कौन से थे बताइए? साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, देन tan थीटा, cot थीटा, फिर secant थीटा एंड cosecant थीटा। ठीक है, तो इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है। ये सीक्वेंस में याद रखना बहुत हेल्पफुल होगा। हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे इसकी सीक्वेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। फाइन, तो वो रेशियोज को हम फाइंड करना देख रहे हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यानी पूरी थ्योरम नहीं यूज कर रहे हैं, वो थ्योरम का हम रिजल्ट यूज करने वाले हैं टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है। If cot A is equal to 7 by 8, if cot A equal to 7 by 8, then evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus sin theta। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नई बच्चे आज ये वॉच कर रहे हो, सो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस 2 वीडियोस। अगर जो छोटे छोटे से 2 वीडियोस है जिसमें सारे बेसिक्स है, आपको देखना जरूरी है। अदरवाइज ये ग्रीक एंड लैटिन या बाउंसर होने वाला है आपको। आप वो देखकर देन वॉच दिस, प्रैक्टिस दिस। ओके, नॉट जस्ट वॉचिंग, प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। अच्छा चलो, आज एक चीज आप देखो कि आई हैव यूज्ड मल्टी कलर्स हियर। आप देखिए ये पार्ट ब्लैक में है और ये ब्लू में है। व्हाई डू यू थिंक सो? ये पार्ट ब्लैक में जो पार्ट है ये है इंफॉर्मेशन है। हर क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है इंस्ट्रक्शन। सो इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर एज cot A, the trigonometric ratio cot the cotangent is given as what? कितना है ये? 7 by 8 है। अब हमको करना क्या है? इवैल्यूएट। व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएट? इवैल्यूएट जनरली हमारे लिए यहाँ पे इट मींस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हमको फाइंड करना है। तो यहाँ देखें कि cot इज गिवन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अपने को ये फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? साइन और कॉस, ये रेशियोज चाहिए, राइट? सो ये साइन और कॉस को हम फाइंड करते हैं यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। ओके, और ये कैसे फाइंड करते हैं? ये फाइंड करने के लिए अभी हमने लिखा ना फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन एंड कॉस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम वर्क्स ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये फाइंड करके देन विल सब्स्टिट्यूट देम हियर, राइट? सो हम इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अगर आपको पता है, इफ यू रिमेंबर साइड्स वाले रेशियोज याद है ना आपको? ये रेशियो साइड्स में क्या लिखते हैं? कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा इज एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan। tan तो आपको याद है ना, tan इज अपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट? आपको 6 रेशियोज याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये 3 अगर आपको याद है तो एवरीथिंग इज विद इन योर हैंड्स। साइन क्या था बताइए? ओल्ड हेनरी, राइट? एंड हिज ओल्ड आंट, याद है ना? सो दैट इज साइन इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, और tan क्या होने वाला है? अपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट? सो tan और cot आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर, इनके बीच में रिलेशन है। तो अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल? ये हो जाएगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। ये ओके, प्लीज मेमोराइज दिस, रिमेंबर दिस। सो cot इज एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। सो एडजेसेंट इज 7 यूनिट्स, ऑपोजिट इज 8 यूनिट्स। विल राइट इट। ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, एंड वी आर कंसीडरिंग विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। ये साइड अपोजिट होगा एंगल A के लिए, और ये एंगल के लिए ये एंगल इज अ पार्ट ऑफ दिस साइड, तो ये साइड एडजेसेंट होने वाला है। तो बताइए एडजेसेंट कितने यूनिट्स है? 7 यूनिट्स। दिस इज 7 यूनिट्स। ओके, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो इसलिए हम उसको यूनिट्स लिखते हैं। अपोजिट इज 8 यूनिट्स। दिस इज 8 यूनिट्स। ठीक है, दिस साइड इज मिसिंग, एक साइड हमेशा मिसिंग रहेगा, वो आपको एक फाइंड करना है, चाहे वो हाइपोटेन्यूज हो सकता है या कभी अपोजिट या कभी फिर एडजेसेंट। चलो अब हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, रिजल्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वी नो दैट, ये हम लोग टीचर्स ऐसे लिखते हैं भाई, आप उसको पूरी तरह लिखिए। वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट डू वी नो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम? क्या पता है हमको?
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। आई होप आप सबको ये अभी तक याद हो चुका है, राइट? सो अब हम ये रिजल्ट यूज करने वाले हैं। तो बताइए हाइपोटेन्यूज क्या साइड है हमारे पास यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज इज AC, AC स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर। अपोजिट कितना है यहाँ पे? 8 स्क्वायर प्लस एडजेसेंट कितना है यहाँ पे? 7 स्क्वायर। बहुत सिंपल, देखिए बस सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करो। 8 स्क्वायर इज हाउ मच? 64। 7 स्क्वायर इज हाउ मच? 49, राइट? तो सम करो दोनों का, कितना हुआ? 64 प्लस 49, 60 प्लस 40, पहले इसके टर्म्स ऐड करो, 100 हो जाते हैं, एंड देन 9 प्लस 4 इज 13, सो 113। AC स्क्वायर इज 113, ओके। अभी हमको AC फाइंड करना है, तो स्क्वायर को उधर सेंड कर दो, स्क्वायर वहां पे सेंड करने पर क्या बन जाएगा? ये रूट बन जाएगा। सो ये हो गया रूट ऑफ 113। एंड डोंट बी स्केर्ड एंड डोंट बी वरीड, इसको, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? दैट इज रूट ऑफ 113 हमारा हाइपोटेन्यूज एक इरेशनल नंबर है, एंड यू डोंट नीड टू फाइंड आउट इट्स स्क्वायर रूट। आपको इसकी स्क्वायर रूट कुछ फाइंड करना नहीं है, वी कैन डू इट, ओके? आप गोइंग फॉरवर्ड हायर क्लासेस में सीखोगे, बट अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, वी डोंट नीड टू डू दिस। बस इतना ही रखो, इसी पे हम कैलकुलेशन करेंगे, ओके? एंड इट्स गोइंग टू बी इजी। चले, अभी हमको AC मालूम हो गया, ओके? In order to evaluate this, we need the ratios, ratio यानी कि मैं यहाँ पे रेशियो अगर यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन शॉर्ट। सो अब हमको रेशियो चाहिए साइन और कॉस। तो साइन कैसा आएगी? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस आएगी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो लेट अस वंस क्विकली राइट देम हियर। ओके, चलिए अब हम लिखते हैं साइन, वी नीड साइन रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, सिंस साइन थीटा इज व्हाट? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। अभी देखिए हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं और उसको वहां से ले रहे हैं, एक्चुअली इट शुड बी इन योर माइंड, यू हैव टू रिकॉल फ्रॉम देयर। सो अपोजिट बीन 8 यूनिट्स, hypotenuse being root of 113, ठीक है? The other ratio that we have to find out is cos theta. Cos theta is what? Adjacent by hypotenuse, ठीक है? तो बताइए एडजेसेंट साइड आपको कितना था यहाँ पे? 7 यूनिट्स, बाय हाइपोटेन्यूज जस्ट वी कैलकुलेटेड, इट इज रूट ऑफ 113, ठीक है? नाउ हैविंग फाउंड दिस वी विल सब्स्टिट्यूट हियर। अब इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके? दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, बस सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करो। द फर्स्ट बिट विच वी आर सॉल्विंग, यहाँ पे क्या है? 1 प्लस साइन टीटा, 1 प्लस साइन टीटा। साइन टीटा कितना बना हमको यहाँ पे? 8 बाई रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस साइन टीटा, 1 माइनस साइन टीटा, ठीक है? तो साइन टीटा इज सेम थिंग, साइन टीटा इज 8 बाई रूट ऑफ 113, वी डोंट नीड टू राइट दैट अगेन, ठीक है? होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो कॉस कितना है यहाँ पे? 7 बाई रूट ऑफ 113, सेम 1 प्लस कॉस दैट इज 7 बाई रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस कॉस दैट इज 1 माइनस कॉस 7 बाई रूट ऑफ 113, ठीक है? चलिए अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। हाउ डज दिस लुक्स लाइक? दिस लुक्स लाइक a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद है ना? a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? बोलिए। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b square. Anything when it is in this form of a plus b into a minus b, it will be written as a square minus b square, ठीक है? ये हो गया a square minus b square। उसी तरह ये भी a plus b into a minus b है, इसको भी हम लिखेंगे a square minus b square, b यानी कि 7 by root of 113 whole square, ठीक है? Now 1 square is how much? 1 minus, ठीक है, 8 by root of 113। ये कैसे लग रहा है? This is a by b whole power m जैसा है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसको हम लिखेंगे a पावर m बाई b पावर m। तो ये बनेगा आपको 8 स्क्वायर बाई रूट ऑफ 113 स्क्वायर। उसी तरह सेम थिंग यहाँ भी बनेगी। 1 स्क्वायर कितना होने वाला है? 1 माइनस 7 स्क्वायर बाई रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर, ठीक है? चले 1 माइनस, ये बताइए 8 स्क्वायर कितना होगा? 8 8 इज 64 बाई, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्क्वायर एंड द रूट cancels and then we get 113 whole divided by 1 minus, सेम बनेगा ना? 7 स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से क्विकली बताइए। 49, और यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल करने पर ये बनेगा आपको 113, ठीक है? चलिए अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन में सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, पहले हम न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ऑन टेकिंग एलसीएम 113 इंटू 1 113 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाई 113,
ठीक है, उसी तरह डिनोमिनेटर करिए 113 इंटू 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113, ठीक है। तो यहाँ पे वन थिंग टू नोटिस, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, फिर ये कंप्लीटली एक फ्रैक्शन है, राइट। सो इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसलिंग दीज, ये हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। कब कैंसिल कर सकते हैं? रूल ये है कि दोनों सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए या फिर दोनों न्यूमरेटर सेम होना चाहिए कैंसिल करने। आई मीन यहाँ पे 113 डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है, सो दे बोथ कैन बी कैंसिल्ड, या फिर दोनों न्यूमरेटर्स। एक डिनोमिनेटर एक न्यूमरेटर कैंसिल नहीं हो सकता, रिमेंबर दैट, ओके। सो यहाँ पे 113 और 113 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हमको बचा 113 माइनस 64। क्विकली कैलकुलेट, 113 माइनस 64 कितना बनेगा? 100 में से 64 जाएगा तो 36 बनेगा। 36 प्लस 13 इज हाउ मच? 49। उसी तरह 113 माइनस 49 64, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, फाइन। दिस इज द वैल्यू फॉर दिस, सिंपल है ना। अभी चले हम बिट नंबर 2 देखते हैं। बिट नंबर 2 क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। डू वी नीड टू सॉल्व इट? नहीं भैया, स्मार्ट वर्क। लुक एट द गिवन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या थी यहाँ पे? कॉट ए इक्वल टू 7/8, ठीक है। एक और चीज, डोंट बी कंफ्यूज लाइक व्हेन ए इज देयर थीटा इज देयर, एज्यूम इट इज ए थीटा। तो कॉट थीटा इज ऑलरेडी गिवन है 7/8। आपको क्या करना है? कॉट स्क्वायर करना है। कितना सिंपल है ना, है ना सिंपल। क्या करेंगे हम उसको? गिवन कॉट थीटा को क्या करेंगे हम? उसका स्क्वायर कर लेंगे, बस। सो सिंपल। कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर ए, दैट इज 7/8 होल स्क्वायर। ये बनेगा 7 स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना बना आपका? 49। 8 स्क्वायर कितना है? 16 या 64? 64, 6 8 8, ओके। इट्स अ कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस है कि ये दोनों सेम है, ठीक है। फिर हम बाद में इसको पढ़ते हैं ये कि क्यों सेम होते हैं, क्या होते हैं, मैं गोइंग फॉरवर्ड आपको बताऊंगा। अभी हम क्विकली क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये और सिंपल और इजी होगा। आप तब तक के लिए इसको वीडियो को पॉज करें बाय द टाइम आई राइट द क्वेश्चन फॉर द सेकेंड वन, और आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। विदाउट सीइंग आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। पहली बार अगर आप कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, थोड़ा बहुत देख लो, फिर सेकेंड टाइम आप जब प्रैक्टिस करते हो तो उसको विदाउट सीइंग आपको लिखना ही लिखना है। चलिए अब हम क्विकली क्वेश्चन लिखते हैं। नंबर 2, इफ 3 cot A equals to 4, then check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहां पे इंफॉर्मेशन जो दी गई वो क्या है बताइए। if 3 cot A equal to 4, this is the given information, then you have to check whether this part, this is your LHS, is equal to RHS, ठीक है। सो पहले हम इसमें गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि गिवन 3 cot A equal to 4, what can I write this as? इसको मैं 3 को अगर अदर साइड सेंड करता हूं तो ये बन जाएगा 4/3, ठीक है। जस्ट वी हैड अ क्वेश्चन सिमिलरली करें ना, वैसे ही ये इसको भी ऐसे जाना है। यहाँ पे कॉट ए दिया गया, आपको ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या रेशियोज चाहिए? टैन चाहिए और साइन एंड कॉस चाहिए, फाइन। सो यूजिंग दिस विल फर्स्ट फाइंड आउट साइन कॉस एंड टैन। ये फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमको? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए, ये बनेगा हमारा ऑपोजिट, ये हमारा राइट एंगल एट बी, ये सी हमारा अदर वर्टेक्स। सो ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। सिंस कॉट थीटा क्या है? सिंस कॉट थीटा इक्वल्स टू, बताइए क्या ये रेशियो क्या है? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो एडजेसेंट कितने यूनिट्स हो गया? 4 यूनिट्स। एडजेसेंट इज 4 यूनिट्स हियर, देन ऑपोजिट इज 3 यूनिट्स, तो ये हो गया 3 यूनिट्स। अभी आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे आप? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं क्विकली सॉल्व करता हूं, आई विल नॉट राइट द एंटायर थिंग, वीडियो लंबी हो जाएगी। पाइथागोरस के हिसाब से ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है तो हम उसको लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो अपोजिट कितना है यहाँ पे? 3, सो 3 स्क्वायर प्लस एडजेसेंट इज 4, सो 4 स्क्वायर, राइट। सो अब ये बताइए 3 स्क्वायर कितना बनने वाला है? 3 3 इज 9, 4 स्क्वायर कितना होगा? 8 होगा, 16 होगा? 16 होगा, ठीक है। सो 16 प्लस 9 कितना बनेगा आपको? 25। सो AC स्क्वायर इज 25। सो आप स्क्वायर वहां सेंड करते हो तो ये रूट ऑफ 25 बनेगा।
तो आपकी 25 रूट 25, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये बन जाएगा आपको 5 यूनिट्स। फाइन, तो AC की वैल्यू हमको क्विकली पता चल गई, AC हो गया हमारा 5 यूनिट्स। अभी हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस 3 साइड्स, अब हम साइन कॉस टैन निकालेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी हम पहले फाइंड करते हैं साइन। ओके, तो बताइए साइन इन टर्म्स ऑफ रेशियो साइड्स क्या होती है? साइन थीटा क्या है? इफ यू रिमेंबर टेल मी क्विकली। अभी हमने देखा साइन थीटा इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या होगा? कॉस इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, और टैन क्या था? ओके, टैन इज अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, tan is opposite by adjacent. We'll quickly write these values from the table. Opposite by hypotenuse, that is 3 by 5. Cos is how much? Adjacent by hypotenuse, so ये होगा 4 by 5. Enjoy कर रहे हो ना? We already had this in the previous video. Tan theta आपका opposite by adjacent, that is 3 by 4. ओके अगर आपने वो प्रैक्टिस की तो यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस। चलो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहले LHS पार्ट कंसीडर करते हैं। सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक्चुअली एक फॉर्मूला है, आपको आगे मैं बताऊंगा जरूर। तो अभी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो tan ए देख लो, यानी कि थीटा, tan थीटा इज 3/4, तो tan थीटा की जगह हम लिखते हैं 3/4 होल स्क्वायर। फाइन, चले 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan ए कितना है आपका 3/4 होल स्क्वायर। ओके, सो 1 माइनस, अब ये a बाई बी होल पावर m जैसा है, तो इसको अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो बनेगा 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे बनेगा वो 1 प्लस 3 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। ओके, विल सिंप्लीफाई इट, सो दिस इज 1 माइनस 3 स्क्वायर इज हाउ मच? 9 बाई 16, 9 बाई 16 होल डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस 9 बाई 16। ओके, इट मेक्स सेंस। हाँ, ऐसे लिखना है आपको फ्रैक्शन और ये नंबर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 16 1 से 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज हाउ मच? ओके, एक बार हम लिख लेते हैं 16 माइनस 9 बाई 16, देन होल डिवाइडेड बाय 16 1 से 16 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 16। फाइन, जैसे मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल होने वाले हैं। सो देन वी आर लेफ्ट विद 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज 7 एंड 16 प्लस 9 इज 25। ठीक है, आर वी डन? हो गया? नहीं, दिस इज ओनली द LHS पार्ट। अभी हमको क्या करना है? RHS पार्ट अभी चेक करना है कि वो LHS को इक्वल होता है या नहीं। RHS पार्ट हमारा क्या था? इट वॉज cos स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। ये सारे फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटीज है, ये हमसे चेक करा रहे हैं। आप 11-12 जब पढ़ोगे तो ये फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट यूज करना है। तो ये बेसिक से बस cos स्क्वायर है, तो cos ए कितना था आपका? 4/5, तो यहाँ लिखेंगे हम 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए वॉज 3/5। ठीक है, चलिए नाउ ओपन इट, सो इट इज 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर and this is 3 square by 5 square. 4 square कितना होगा? 16 and this 5 square is 25, 3 square is 9, 5 square is 25. So 25 दोनों सेम है ना डिनोमिनेटर्स, तो इनका एलसीएम बन जाएगा 25। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको ऐड नहीं करना, सबट्रैक्ट नहीं करना, दोनों सेम है, तो we'll just write it once. It's the LCM of 25 and 25. That's the rule. अब यहाँ पे 16 minus 9, बताइए 16 minus 9 कितना होगा? 7 by 25. So is it same? आपका दोनों LHS और RHS सेम है ना, आपको कंक्लूजन लिखना है LHS इक्वल टू RHS और अब ये लिख के कंक्लूड कर लो। फाइन, अगर आपको हमारी अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, राइट। और गोइंग फॉरवर्ड सम स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग फॉर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो बिल्कुल अभी हम टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रहे हैं, क्विकली टेक्स्ट बुक के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जरूर सॉल्व करेंगे, पहले हम टेक्स्ट बुक कंप्लीट करते हैं। तो तब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये जरूर शेयर करिएगा, आप जितना इसको शेयर करेंगे ना तो इससे सबको बेनिफिट होगा, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इफ ऑलरेडी यू हैव सब्सक्राइब, चेक दैट वेदर यू हैव हिट द बेल आइकॉन और नॉट, सो दैट यू रिसीव the maths videos. Maths being made simpler and easier, and we are trying to bring the classroom to your screen. Fine, तब तक के लिए गुड प्रैक्टिस, नए वीडियो में मिलते हैं फिर इसी के साथ, I mean पार्ट 4 हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड प्रैक्टिस।